1984 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म पुराना मंदिर। इस फिल्म का विलन था सामरी और इस मूवी में सामरी की भूमिका अनिरुद्ध अग्रवाल ने निभाई थी। उस समय पुराना मंदिर काफी हिट हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह फिल्म सुपर हिट रही थी। अब पुराना मंदिर की सक्सेस के बाद रामसे ब्रदर्स ने 1985 में सामरी 3D नाम की एक फिल्म बनाई। उसमें भी सामरी की भूमिका अनिरुद्ध अग्रवाल ने निभाई थी, परंतु इस मूवी में सामरी विलन नहीं था, सामरी हीरो था। वैसे रामसे ब्रदर्स ने 70s और 80s के दशक में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई है, परंतु जब रामसे ब्रदर्स की सबसे डरावनी फिल्मों की बात आती है तो उसमें पुरानी हवेली का नाम अवश्य आता है। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी उस समय किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इस फिल्म को अकेला देख सके। रामसे ब्रदर्स बहुत ही कम बजट में फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं और 1989 में रिलीज हुई यह फिल्म, इस फिल्म का बजट था 40 लाख। अब 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया और इस फिल्म ने 1 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया और इसी के साथ यह फिल्म सुपरहिट रही। इस मूवी को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। जेके आहूजा और अर्जुन रामसे ने इस फिल्म की कहानी लिखी और गंगू रामसे ने इस फिल्म का निर्माण किया था। अजीत सिंह ने इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिया था और इस फिल्म में कुल 3 गाने थे। इस फिल्म की स्टार कास्ट में दीपक पराशर, अमिता नागिया, सतीश शाह, नीलम मेहरा, तेज सप्रू, विजय अरोड़ा जैसे स्टार थे। 14 अप्रैल 1989 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसे रामसे ब्रदर्स द्वारा निर्मित किया गया था। इस मूवी का नाम ही है पुरानी हवेली। अब इस फिल्म के टाइटल से ही पता चलता है कि यह फिल्म किसी हवेली पर आधारित होगी। घने जंगलों के बीच बनी हुई है एक खतरनाक हवेली और उस हवेली में है एक खतरनाक राक्षस और यही राक्षस है इस फिल्म का मेन विलन। यही वह शैतान है जिसने उस समय के दर्शकों को इतना डराया था कि अकेला कोई इस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं करता था। रामसे ब्रदर्स की ज्यादातर फिल्मों में विलन का काम यानी कि भूत पिशाच इन जैसे ज्यादा कैरेक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल ने निभाए हैं, वो चाहे नेवला हो, सामरी हो या सामरी 3D का सामरी हो। परंतु इस मूवी पुरानी हवेली में शैतान की भूमिका माणिक ईरानी ने की थी। इस फिल्म में माणिक ईरानी ने शैतान बनकर उस समय के दर्शकों को जो डराया, जिसके कारण यह फिल्म चली और सुपरहिट भी रही। परंतु आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस फिल्म में शैतान की भूमिका माणिक ईरानी ने निभाई थी, परंतु जब इस फिल्म के पोस्टर आए थे तो उनमें अनिरुद्ध अग्रवाल के चित्रों का इस्तेमाल किया था। यानी इस फिल्म के पोस्टर में तो अनिरुद्ध अग्रवाल थे, परंतु इस फिल्म का वो हिस्सा नहीं थे। अनिरुद्ध अग्रवाल सबसे पहले रामसे ब्रदर्स की 1984 में रिलीज हुई फिल्म पुराना मंदिर में नजर आए थे। इस फिल्म में इन्होंने सामरी की भूमिका निभाई थी, जिसके 1 साल बाद यह वापस रामसे ब्रदर्स की फिल्म जिसका नाम था सामरी 3D के आहूजा द्वारा सामरी 3D की कहानी लिखी गई, जिसके बाद तुलसी रामसे ने इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया, जिसको निर्देशित किया खुद तुलसी रामसे ने और श्याम रामसे ने। सामरी की भूमिका अनिरुद्ध अग्रवाल ने निभाई थी। इस मूवी में अनिरुद्ध अग्रवाल के अलावा प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, आशा सचदेव, राजन सिप्पी, पुनीत इस्सर जैसे कलाकार दिखाई दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और इस फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो धर्मेश सक्सेना, जिसके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति उनकी भतीजी अंजू की हो जाने वाली थी, इसलिए कुछ लोग धर्मेश सक्सेना को मार देते हैं और इस हत्या को आत्महत्या बता देते हैं और उनका अगला टारगेट होता है उनकी भतीजी अंजू को मारना। परंतु उससे पहले धर्मेश सक्सेना सामरी बनकर कब्र से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके अपने हत्यारों को मारने लगते हैं। इस मूवी को उस समय 20 लाख के बजट से बनाया गया था और इस मूवी ने अपने पहले सप्ताह में 11 लाख का कलेक्शन कर लिया था, जिसके बाद इस फिल्म को कई जगहों से हटा लिया गया था, जिससे यह फिल्म अपने बजट यानी 20 लाख के आंकड़े को नहीं छू सकी और यह मूवी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। 70s में फिल्मों का बजट लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक हुआ करता था, जिसके बाद 1975 में आई फिल्म शोले, जिसका बजट था 2 से 3 करोड़। जब 1984 में सामरी 3D रिलीज हुई थी, उस समय फिल्मों का बजट 2 से 3 करोड़ आराम से हुआ करता था। उस समय रामसे ब्रदर्स ने सामरी 3D को मात्र 20 लाख रुपए में तैयार कर लिया था
इसी वजह से रामसे ब्रदर्स की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप नहीं होती थी और अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तो उससे उनको ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि सामरी 3D से एक साल पहले इन्होंने पुराना मंदिर बनाई जिसका बजट लगभग 25 लाख के आसपास था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और उस मूवी से इनको 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। ऐसे ही 1988 में आई फिल्म वीराना जिसका बजट था 60 से 70 लाख के बजट से बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 6.5 से 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। इनकी फिल्मों का बजट इतना कम होता था कि अगर कोई भी फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उस समय यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी थी, परंतु हॉरर मूवी को पसंद करने वाले लोगों द्वारा आज भी इस मूवी को पसंद किया जाता है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 10 में से 5.8 और किसी भी फिल्म के लिए यह रेटिंग अच्छी मानी जाती है। रामसे ब्रदर्स की किसी भी हॉरर मूवी में सबसे बड़ा पात्र डराने वाले का ही होता है, वो चाहे भूत हो या चुड़ैल हो, नेवला सामरी या फिर महाकाल हो। ये सब रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों के मुख्य पात्र होते थे। इन पात्रों के बिना उनकी फिल्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों के यह मुख्य पात्र होते थे और मुख्य विलन भी होते थे, परंतु यहाँ रामसे ब्रदर्स ने सामरी को विलन नहीं हीरो के तौर पर फिल्म में पेश किया। यहाँ पर सामरी कब्र से निकल कर आता है, अपने हत्यारों को भी मारता है और अपनी भतीजी अंजू को भी बचा लेता है। उसने कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी भतीजी अंजू की हो जाएगी, परंतु कुछ लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और बाद में उसकी भतीजी अंजू को भी मारने की तैयारी करते हैं। तो वो लोग इस मूवी के विलन हैं और सामरी इस मूवी के हीरो के तौर पर वापस लौट कर आता है और उन सबको मार कर अपनी भतीजी अंजू को भी बचा लेता है और अपना बदला भी ले लेता है। तो उस समय लोगों को यह एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आया होगा और पुराना मंदिर में लोगों द्वारा सामरी को विलन के रूप में जो पसंद किया गया था उतना पसंद सामरी 3D में हीरो के रूप में नहीं किया गया, जिसके चलते उस समय इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। यह फिल्म रामसे ब्रदर्स की टॉप 10 फिल्मों में शामिल तो नहीं है, परंतु यह फिल्म खोई खोई भी नहीं लगती। लोग इस फिल्म के बारे में जानते हैं, परंतु यह फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं रही और यह फिल्म फ्लॉप रही। परंतु इनकी पहली फिल्म जो रामसे के साथ इन्होंने की थी वह फिल्म सुपरहिट रही, क्योंकि ये इस फिल्म में सामरी बनकर लोगों को डराने में कामयाब रहे और इसी के कारण यह फिल्म चली भी थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन करते हुए यह फिल्म सुपरहिट रही थी। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का यह शैतान इतना फेमस हो चुका था कि इसके नाम से ही फिल्में चलने लगी थी और यही कारण था कि जब रामसे ब्रदर्स ने पुरानी हवेली बनाई तो इस फिल्म के पोस्टर में अनिरुद्ध अग्रवाल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस समय हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों ने अनिरुद्ध अग्रवाल के काम को पसंद किया था और अनिरुद्ध अग्रवाल ने उन दर्शकों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। और ये सब मात्र एक फिल्म के बाद हुआ था। जब पुराना मंदिर रिलीज हुई तो इसमें सामरी को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था और जब रामसे की कोई अन्य फिल्म रिलीज होती थी तो लोग सोचते थे कि इन फिल्मों में भी सामरी जैसा कोई विलन होगा। तो इसका फायदा उठाते हुए जब पुरानी हवेली के पोस्टर बनाए गए तो उन पोस्टर में अनिरुद्ध अग्रवाल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और इसका इस फिल्म को फायदा भी मिला और यह फिल्म सुपरहिट रही। लोग इस फिल्म में देखने तो अनिरुद्ध अग्रवाल को आए थे, परंतु मानिक ईरानी ने अनिरुद्ध अग्रवाल की कमी को पूरा कर दिया